डिमांडिंग हो, ये नहीं खाऊंगी, ऐसे ही होना चाहिए, तो ये नहीं। यहाँ पे मैंने मूंग दाल भिगो दी है एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा डाल करके। और सबसे पहले मैं बता दूँ आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की बातें भी होंगी, लाइब्रेरी का टूर कराऊंगी, माँ बेटी की गपशप यहाँ चल रही है वो भी आप एंजॉय कीजिए। बहुत से मेरे व्यूअर्स को हम माँ बेटी के डिस्कशन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, सो सोचा थोड़ा सा वो भी शेयर कर दूँ इस वीडियो में। सो आप हम दोनों की सबसे पहले चाय वाली गपशप यहाँ पे आप एंजॉय कीजिए। You know what, mummy? I know there is something. Man, I had this dream this morning. Okay. Don't say that you મને પજવી હતી dream માં. You bother me in a dream. You right? did. Who, You me? bothered me. You did. जा जा. You bothered, not bothered, but like, man, you made my life so hard How? in my dream. How? Be prepared for that. मेरे पीछे पीछे आएगी. So dream. What is the dream? Okay. So it was like raining. हम बाहर निकले थे somewhere, okay? And बहुत रेन हो रहा है. नहीं अभी तो क्लियर है. हाँ, अभी क्लियर है. ड्रीम्स में रेन. ड्रीम में रेन था. अच्छा. रेन था. Okay. So तुमने कहा कोई बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं. हाँ तो ये तो सेफ्टी वाइज इट्स अ गुड थिंग राइट. बिल्डिंग मिल गया, ठीक है. वो बिल्डिंग रेस्टोरेंट था, वहाँ सब लोग खा रहे थे. तुमको कुछ खाना है? आई आस्क्ड यू दैट. मम्मी से हाँ मुझे खाना है. वो के चलो बैठते हैं. What time was it? लंच टाइम. Lunch time. Okay, then good. मैं को चलो बैठते हैं. मम्मी कहती कि मुझे यहाँ नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है. तो तुमको क्या खाना है? इसे मुझे पिज्जा खाना है. Okay. This is not a pizza restaurant मेरे को. लेकिन यहाँ और कुछ मिलता है या खाना है तो नहीं, मुझे पिज्जा खाना है. Okay. So उसमें कहाँ बॉदर किया? लेकिन रेट था इसलिए हम बिल्डिंग में गए. खाने बैठ गए. लेकिन So you did ask me. लेकिन मम्मी कहते हैं मुझे खाना है लेकिन यहाँ नहीं खाना है, वापस बाहर चलो. हाँ. रेन में. तो मेरे को ठीक है रेन है तो मैं गाड़ी लेकर आती हूँ. आई डोंट नो गाड़ी में कहाँ से लाई, क्योंकि हम चलते नहीं पाते. मारो इसको, मारो कोई और मुझे मारो. गाड़ी लेकर आ जाती हूँ, ठीक है. अच्छा ठीक है. मैंने कहा बॉदर किया तुझे. चल गाड़ी में बैठ जा, सुनते हैं कुछ पिज्जा प्लेस. तो गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग करके जाते हैं. मम्मी के ये पिज्जा प्लेस इसमें खाना है. मेरे को यहाँ पार्किंग नहीं है मेरे को. ओके. कुछ और जगह सोते हैं लेकिन मम्मी के नहीं, ये पिज्जा प्लेस में खाना है. आई एम सो प्राउड माय सेल्फ टुडे. गोर के गाड़ी की पार्किंग स्पॉट ढूंढ रही थी. और थोड़ी दूर मिली, वहां पार्क करने गई. मम्मी कही ये तो बहुत दूर है. ड्रीम में थी मैं, उठ गई. मैं को ओके ड्रीम था गुड, क्योंकि पार्किंग तो मिला नहीं ड्रीम में. मैं लाइक एंग्शियस हो रही थी. फिर मैं जाके और मैं देखती हूँ आजू बाजू में. मेरे को नहीं, ये तो ड्रीम है, यहाँ पे तो कोई नहीं है. कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई रेस्टोरेंट कोई नहीं शिल्पा है, नहीं, कोई शिल्पा नहीं है. गुड. ऑल गुड. ऑलराइट. डिमांडिंग तो हुई ना ऑलरेडी. कैसे? खाने के बाबत में तो डिमांडिंग हुई, ये नहीं खाऊंगी, ऐसे ही होना चाहिए. वो तो ड्रीम में था ना. रियल में भी. हाँ रियल में भी नहीं, रियल में नहीं. जो रियल में नहीं. क्या बनाया था मैंने अभी? ग्रिल्ड वेजिटेबल सैंडविच बनाई थी. तूने खाई? नो. या आई डिड. नो. या यू डिड. लेकिन ये जब भाखरी साग जैसा लगता है. या यू पुट इन द बेल पेपर्स. व्हाट एल्स? અનિયન બરાબર છે. ઓલ ધેટ સોટે કરીને યુ નો સેન્ડવિચ ઓરિજિનલ વસ્તુ જે છે એ મને ભાવે. પછી બ્રેડ. હા બ્રેડ વોઝ ઓલ્સો નોટ ગુડ. यस. तो ड्रीम में भी वही दिख रहा है मुझे. ये नहीं खाना है, ये खाना है, यहाँ ले जाओ, ये खाना है. આજે શું ખવડાવીશ તને? हाँ આજે શું
I thought કે ડ્રીમ્સ માંથી હું નીકળી ગઈ તો હવે નહીં ચિંતા કરવી પડે. આજે તું કશું બનાવીને ખો. બિંડે જા ભાઈ તું ખા. તારે તો જ્યુસ જ પીવું છું ને. મારે ચા ગરમ કરી આટલી બધી વાતો કરાવી મારે ચા ઠંડી કરી નાખી. કેટલું પજવે છે. હજી તો બહુ રહ્યું તને પજવવાનું. પજવજે ઓકે. હજુ યા સાચું યા તો ડ્રીમમાં કંટાળી ગઈ તો રિયલ લાઈફમાં. ચાલે હવે શું કરું. 10 સેકન્ડ મૂક ને. ઓકે ડ્રીમમાં આટલી બધી ગભરાઈ ગઈ તું. ગભરે કેમ ગઈ વધારે હમ કારણ કે મારા ડ્રીમમાં મારી નાની લાલ ગાડી નથી, મારી નવી મોટી ગાડી હતી. અને એનું પાર્કિંગ અને નતું. એનું પાર્કિંગ નતું મળતું અને મારી મમ્મી કે મારે અહીંયા જ ખાવે છે તો પાર્કિંગ શોધવું પડે. પણ મોટી ગાડી હતી વધારે અને એનું પાર્કિંગ સ્પોટ વધારે બધા નાના નાના લાગે રાઈટ, કારણ કે હજી હું શીખું છું. ઓ मैं पुअर भी. That's why. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हो आप सब? सो आपने देखा हम लोगों की गपशप बस ऐसे ही चलती रहती है और मैं खाने में बहुत चूज़ी हूँ. जैसे आप लोगों को भी पता है, मैंने कई बार शेयर किया है कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो कितनी भी पुरानी हो जाए, मीन्स बिगड़नी नहीं चाहिए. 3-4 दिन फ्रिज में रखी हुई मैं खा लेती हूँ. पसंद ना आए, मेरे बॉडी को सूट ना करता हो तो वो फ्रेशली बना हो फिर भी मैं नहीं खाती हूँ. क्योंकि एक तो मेरा ये है कि अगर मुझे 25 चीज़ें पसंद आ रही है, वैरायटी पसंद आ रही है तो मैं 26 ऐड नहीं करती हूँ उसमें. बस उसी 25 में मैं घूम फिर के आ जाती हूँ. मेरा यही है, ट्राई करती हूँ हर चीज़ नई, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये मुझे अच्छी लग रही है, 26 आइटम मुझे पसंद आ रही है, लेकिन मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर वो मेरे हेल्थ रिलेटेड अच्छी नहीं है तो मैं उसे फोर्सफुली नहीं करती हूँ अपने आप को, तो जाने देती हूँ. सो उसी हिसाब से बस यहाँ डिस्कशन होता है कि तो मैं खाने में बहुत चूज़ी हूँ. सो हाँ हूँ डेफिनेटली. एनीवे, यहाँ पे मेरी सिंपल सी लंच बन रही है. मेरी रसोई में मेरे चैनल पे आपको सिंपल ही रेसिपी मिलेगी, क्योंकि किडनी से रिलेटेड मैं अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखती हूँ. खाती हूँ मैं हैवी वाली चीज़ें भी, वैरायटी भी, लेकिन बहुत ही मॉडरेट मेरे किचन में बनती है. सो आपको शायद मेरी कुकिंग में एंजॉय ना हो, मज़ा ना आए, लेकिन आप चलिए एंजॉय कीजिए फिर भी वीडियो को. अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. दही खा सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बहुत सारी क्वेरी होती है. सो ट्राई करूँगी जितना हो सका मैं वीडियोज़ में लाने के लिए, उसे कवर करने के लिए. सो सबसे पहले आते हैं, लास्ट टाइम मैंने जो मोरिंगा का सहज के पत्ते के जो रेमेडीज़ बताई थी, सो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे कि उसमें पोटेशियम होता है. सो डेफिनेटली होता है पोटेशियम. इसी हिसाब से मैं कहती हूँ कि वीक में 1 या 2 बार लीजिए. मैंने उस वीडियो में शेयर भी किया था कि मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई चला गया था. सो मैंने 1-2 हफ्ते तक मैंने कंटिन्यू किया. आधे चम्मच से स्टार्ट करके 1 चम्मच तक गई थी मैं. 1 हफ्ता मैंने इस तरह से किया. फिर सेकंड हफ्ता मैंने अल्टरनेटिव डे किया था, 1 दिन ले रही हूँ 1 दिन नहीं ले रही हूँ शाम के टाइम. फिर मैं तीसरे हफ्ते में 2 दिन चली गई. इस तरह से अब मैं क्या करती हूँ कि 2 दिन मैं वीकली लेती हूँ, कोई भी 2 दिन पिक कर लेती हूँ. यहाँ पे मेरा लंच हो गया था. सिंपल सी मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, मूंग की दाल एंड रोटी. उसके बाद हम लोग चल दिए थे लाइब्रेरी के लिए. एसी बंद कर दे थोड़ी बार. એમાંથી ગરમ એર આવે છે મોઢા ઉપર સીધી. और बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने जैकेट चढ़ाया क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत ठंड होती है, बहुत एसी वहाँ पे लगाया होता है. इस हिसाब से मैंने जैकेट लगा लिया कि वहाँ ठंड लगेगी. हम लोग यहाँ मेल के लिए रुक गए थे और मैंने कान वगैरह में कुछ भी नहीं पहना था. मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ. मैं ऐसे जैसे कोई तामझाम नहीं करती हूँ, जो हूँ वही बस निकल लेती हूँ. फंक्शन वगैरह में गए, तैयार हो गई, डिफरेंट बात है. And then you turn left at the next street. It should be on the right. You'll see a. Okay, because the numbers are going up. It said 805. Yeah. She was asking direction. Yeah. थैंक यू. त्या पावर बैंक लाई. हाँ, Oh, you're welcome. ये हमारा चार्जर्स ना था इतना, नहीं तो. सो हाँ देखो, पोटेशियम तो समहाउ हमारी बॉडी को चाहिए ही थोड़ी बहुत, क्योंकि वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. अब जैसे मैंने कहा, मेरी डाइट इस तरह की है, मैं रोज़ आलू नहीं खाती हूँ. मेरे घर में कोई भी रोज़ आलू प्रीफर नहीं करता है. सो कहीं ना कहीं मेरा कंसप्शन जो है पोटेशियम का वो कंट्रोल में रहता है. मैं बनाना लेती हूँ, वो भी बनाना क्या होता है कि मैं स्टोर में से लेके आती हूँ. रोज़ तो मैं फ्रेशली लेने जा नहीं सकती,
लेके आती हूँ तो 3-4 ले आती हूँ, 2 मेरे लिए, 2 मौसमी के लिए। हम लोग को थोड़ा सा भी पक जाता है तो फिर पसंद नहीं आता। सो 2 दिन चलता है, फिर तीसरे दिन मुझे कोई और फ्रूट पकड़ना पड़ता है। सो हफ्ते में 2 या 3 बार ही बनाना हो जाता है। फिर ग्रोसरी लेने जाते हैं तब आते हैं बनाना। पहले खाती थी डेफिनेटली, लेकिन पहले मेरा काम भी इस तरह का था, बहुत हैवी वर्क था, इतना पसीना निकलता था, मैं जो भी खाती थी सब डाइजेस्ट हो जाता है। अब भी होता है, अब भी मेरी बॉडी को सूट करता है, लेकिन अब मैं घर पे रहती हूँ तो थोड़ा सा मुझे सोच के कुछ चीज़ें खानी पड़ती है। सो मैं यही कहूँगी, हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में पहुँच गए हैं और ये पब्लिक लाइब्रेरी है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। एनीवे आप ये लाइब्रेरी का टूर करो, मैं आपको लोगों के साथ बातें करती हूँ। सो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि आप हर एक चीज़ खा सकते हो, डिपेंड ऑन योर एक्टिविटीज़, कि आप कितने एक्टिव हो। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप वो चीज़ डाइजेस्ट करने में इजी रहेगी। अगर आपकी एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है तो आप सिर्फ सिंपल दाल रोटी खाओगे तो भी वो डाइजेस्ट नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्म ही होगी। ये बात आप सच में दिमाग में डाल दो, ये चीज़ कि जितने एक्टिव रहोगे उतनी अच्छे से एंजॉय लाइफ कर पाओगे। किसी दिन इस बात की भी मैं शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से अपनी लाइफ में क्या खाया है। आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि सच में आपने ये खा के दिन निकाले फिर भी आप हेल्दी हो, क्योंकि उसके सामने मेरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे लाइब्रेरी में अपर लेवल पूरा किड्स का है, पूरी किड्स के डिपार्टमेंट है। ये सारी बुकें, कंप्यूटर्स रखा गया है, यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है, प्लेग्राउंड बनाया गया है यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है और ग्राउंड फ्लोर है वो अडल्ट्स के लिए बनाया गया है। सो हाँ, अगर दिन में आप 2-3 टाइम खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पोटेशियम उसमें आ जाता है, ज़्यादातर प्रोटीन आ जाता है। सो कुछ चीज़ें जो होती है रेमेडीज़, उसमें आपको कंट्रोल करना होता है। जैसे मैं एक ही टाइम खा रही हूँ तो मैं कोई भी रेमेडीज़ मैं कंज्यूम कर सकती हूँ मेरे बॉडी के हिसाब से, और मैं ट्राई करती हूँ हर एक को ट्रायल करना चाहिए, अपनी बॉडी को 1 हफ्ता देना चाहिए। अगर उस चीज़ से आपको कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देन यू शुड स्टॉप दैट मेडिसिन, दैट रेमेडीज़। कोई भी रेमेडीज़ हो, वो चाहे सिंपल मेथी का दाना ले रहे हो, सिंपल आप जो भी खाना खा रहे हो, 1 हफ्ता आप खा के देखो, करके देखो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। आप ना खुद के डॉक्टर हो। एक बात ध्यान में रखो, डॉक्टर तो दवाई के ऊपर चलता है। जो दवाई, किसी भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको दवाई दे देंगे, और दवाई डेफिनेटली हेल्प करती है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, कोई ऐसे तो बैठे नहीं हैं। सो दवाई भी हेल्प करती है, लेकिन हमें अपने आप को भी एक डॉक्टर की तरह से ही देखना है, हमारी बॉडी को उस तरह से ही ट्रीट करना है। ये बात हमेशा याद रखना। आप एक्सपेरिमेंट करो, 1 हफ्ता दही खाओ 1-1 चम्मच, अगर आपको सूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैब करवाओ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, देन यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको उससे प्रॉब्लम आ रही है, देन यू शुड स्टॉप। अब दही की मैं बताऊं, मेरे बॉडी में मैं केला खाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दही से ज़्यादा कहीं ना कहीं केले में पोटेशियम है। अब दही मुझे सूट नहीं करती है, मेरी बॉडी को बिल्कुल भी सूट। मैं इतना दिल करता है मुझे दही खाने का, एक दिन मैं खा लूँ ना, मुझे वाटर रिटेंस हो जाती है बॉडी में। ऐसा लगता है कि सारा दिन बस मुझे पानी में पीऊँ ही नहीं, बिल्कुल ना पीऊँ। यहाँ पे चेस भी दिया गया है, जैसे मैंने कहा, प्ले करने के लिए। सो एनीवे, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेमन जूस मैं नहीं पी सकती हूँ, कि मैं शाम के टाइम अगर थोड़ा बहुत ले लूँ तो इज़ इट ओके, लेकिन दही तो मैं बिल्कुल भी, मुझे आलू के पराठे और दही इतने ज़्यादा पसंद है ना, मुझे कोई रोज़ दे दे, मैं कोई और चीज़ ना मांगूँ, लेकिन मैं नहीं खा सकती हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत पसंदीदा है, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ। किस तरह से खाती हूँ मैंने 2-3 बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। सो इस तरह से आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी से कीजिए, बिना डरे कीजिए। जितना डरोगे उतना पीछे चलते चलोगे। आगे बढ़ना है आपको, पीछे नहीं जाना है। यहाँ पे सारी हेल्थ रिलेटेड भी बुकें दी गई हैं, और एक आयल बनाया गया, मीन्स आयल बनाए गए हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कौन से आयल पे कौन सी बुकें हैं। सो ये ढूंढने में, सर्च करने में ज़्यादा इजी रहता है। और एक बात, आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आंसर आपको दे रही हूँ, किसी भी वीडियो का फॉलो कर रहे हो, तो आफ्टर ऑल करना तो आपको ही है। आप बताते हैं, जो भी हम बताते हैं आपको, मेरी बॉडी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे क्या सूट कर रहा है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ
कि आप ये मत कीजिए। मैं फोर्सफुली किसी को नहीं कहती हूँ कि भी मैं ये कर रही तो आप करो। आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी बॉडी डिफरेंट है, आपकी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, मेरी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। सो हर एक का डिफरेंट सिचुएशन होता है, हर एक की बॉडी रिएक्ट डिफरेंट करती है। किसी को कुछ सूट होता है, किसी को कुछ सूट नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप। लेकिन हाँ, किसी की लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो फुल्ली उसे फॉलो करो, सिर्फ क्वेश्चन करके ना भाग जाओ। दूध के लिए भी कई क्वेश्चन आते हैं, क्या हम दूध पी सकते हैं? डेफिनेटली पी सकते हो यार, थोड़ा बहुत। सभी कुछ हम नहीं खाएंगे तो फिर हमारी लिस्ट में खाने में आता क्या है ये बताओ। आज मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, फिर हम क्या खा सकते हैं, क्या खा के जिए हम? सिर्फ उबले हुए फल फ्रूट तो नहीं खा सकते, वेजिटेबल सिर्फ बॉईल किए हुए तो हम नहीं खा सकते, फिर तो हम लॉन्ग टाइम जा ही नहीं सकते ना इतने दूर। बहुत लंबी लाइफ जीनी है हमें, बहुत दूर जाना है। मैं आलू मना करती हूँ आपको खाने को, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोटेशियम होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में आलू कोई भी सब्जी में मिक्सिंग के तौर पे बन रही है तो डेफिनेटली उसे भी आप एंजॉय कीजिए, लेकिन एक टाइम एंजॉय कीजिए। दूसरे 2 मील आप बिना आलू के खा लीजिए। सो इस तरह से कुछ मैनेज कर लिए अपनी लाइफ को, इस तरह से कुछ अपनी हैबिट्स बना लो। सो कहीं ना कहीं आपको ही ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है खाने के बाबत में। यहाँ पे लाइब्रेरी हो गई, मेरा वीडियो भी एंड हो गया। बहुत सारी बातें करनी होती है आप लोगों के साथ, लेकिन टाइम सच में बहुत कम पड़ जाता है। 15-16 मिनट भी नॉट इनफ मुझे लगता है। लेकिन चलिए क्या करें, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।